तू काम करने बैठता है और 5 मिनट में इंस्टाग्राम खोल लेता है। तेरे पास 24 घंटे हैं, लेकिन फिर भी टाइम नहीं है, ये बहाना बनाता है। सच ये है कि तुझे फोकस नहीं आता, और जब तक ये नहीं सीखा तब तक कोई सपना सच नहीं होगा। अब ध्यान से सुन, ये है फोकस का असली मंत्र। 1. फोकस पैदा नहीं होता, वो तैयार किया जाता है। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, वो प्रैक्टिस से आता है, डिस्ट्रैक्शन हटाने से आता है, और खुद को अंदर से शांत करने से आता है। जब दिमाग बार बार नोटिफिकेशन की आदत डाल लेता है, तो फिर किताब, काम या मेडिटेशन कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। 2. एक वक्त में एक ही काम, यही असली प्रोडक्टिविटी है। मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं, अटेंशन की हत्या है। हर बार जब तू एक काम छोड़कर दूसरा करता है, तेरा दिमाग 20 मिनट तक कंफ्यूज रहता है। इसलिए डीप वर्क कर। 90 मिनट एक ही चीज पर पूरी जान लगा दे। तू जो आउटपुट देगा वो तुझे भी चौंका देगा। 3. नो बोलना सीख। ये फोकस का हथियार है। हर तेरे टाइम को खा रही है। हर छोटा चल कॉफी पर चलते हैं, हर बस एक कॉल ले लो, तेरे गोल्स को 2 दिन पीछे कर देता है। बोल्ड बन और बोल, सॉरी मैं काम में हूं, बाद में बात करते हैं। 4. अपने ब्रेन को सिखा, फोकस करना रिवॉर्डिंग है। हर डीप वर्क सेशन के बाद खुद को रिवॉर्ड दे। एक वॉक, एक सॉन्ग या फेवरेट स्नैक। दिमाग को अगर मजा मिलेगा तो वो अगली बार खुद फोकस करना चाहेगा। 5. अपने फोन को तू कंट्रोल कर, ना कि वो तुझे। नोटिफिकेशन ऑफ, सोशल ऐप्स अनइंस्टॉल कर या टाइम लिमिट लगा। काम करते वक्त एयरप्लेन मोड ऑन। फोन नहीं तू डिसाइड करेगा कि कब ध्यान टूटेगा। 6. फोकस एक मसल है, हर दिन उसे ट्रेन कर। रोज 10 मिनट बैठ और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक चीज पर ध्यान दे। मेडिटेट कर या बस चुपचाप ब्रीद ऑब्जर्व कर। जितना ज्यादा तू ट्रेन करेगा उतना तेज तेरा फोकस बनेगा। 7. एनवायरनमेंट बदल, माइंडसेट खुद बदल जाएगा। कमरा साफ रख, डेस्क पर सिर्फ काम से जुड़ी चीजें, ब्राइट लाइट और जीरो नॉइज। जब तू एक वर्क जोन बनाता है तो तेरा माइंड अपने आप सीरियस मोड में चला जाता है। 8. याद रख, फोकस इज फ्रीडम डॉट। जितना बेहतर तेरा फोकस, उतनी जल्दी तेरा काम खत्म, उतना ज्यादा समय तेरे सपनों के लिए, तेरे पैशन के लिए, तेरी लाइफ के लिए। तो अगली बार जब कोई तुझसे बोले भाई तू बहुत तेज है, तू मुस्कुरा के बोल मैं बस फोकस्ड हूं। आउट्रो थोड़े स्लो बोल्ड टोन में। अगर तू भी अपनी अटेंशन को लेजर शार्प बनाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक कर, उन दोस्तों के साथ शेयर कर जो हर वक्त भटके रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में मिलेगा दिमाग की अगली सुपर पावर। चलो शुरू करें। फोकस करना सीख गया तो समझो आधी लड़ाई जीत गया। लेकिन फोकस सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाने से नहीं आता, बल्कि इंटेंशन सेट करने से आता है। 9. हर काम से पहले वाइब सेट कर, वरना माइंड भटकेगा। अगर तुझे पता ही नहीं क्यों कर रहा है तो तेरा दिमाग हर 2 मिनट में कहेगा छोड़ यार। हर काम से पहले खुद से पूछ, मैं ये क्यों कर रहा हूं? इससे मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये सच में मेरी प्रायोरिटीज में है? जब माइंड को पर्पस मिलेगा तब फोकस अपने आप आ जाएगा। 10. डोपामाइन डिटॉक्स। फोकस की असली जड़ यही है। आजकल हर चीज डोपामाइन की फैक्ट्री है। टिकटॉक का स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, फास्ट फूड और यहां तक कि कांस्टेंट चैटिंग, इनसे दिमाग को चीप थ्रिल मिलती है। और जब तू किसी डीप काम में बैठता है तो माइंड बोलता है यार ये बोरिंग है। सॉल्यूशन, हर हफ्ते एक दिन डोपामाइन डिटॉक्स डे बना। कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ रियल लाइफ चीजें। दिमाग खुद धीरे धीरे नेचुरल रिवॉर्ड्स की तरफ लौटेगा। 11. टाइम ब्लॉकिंग, फोकस का प्रो लेवल हथियार। हर दिन को 3 हिस्सों में तोड़। मॉर्निंग, हाई फोकस टास्क्स, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग। मिड डे, मीटिंग्स, रिस्पॉन्सेज, फिजिकल एक्टिविटी। इवनिंग, रिव्यू, प्लानिंग, रिलैक्स। जब तेरे पास एक तय समय होगा किसी काम के लिए,
तो तेरा माइंड उस टाइम पर डिस्ट्रैक्शंस रिजेक्ट करना सीखेगा। जब सब कुछ एक फिक्स टाइम पर होता है तब कुछ भी छूटता नहीं। 12 फोकस तेरी एनर्जी प्लस तेरी क्लैरिटी। फोकस का मतलब सिर्फ कहीं ध्यान लगाना नहीं है, इसका मतलब है सही चीज पर सही एनर्जी लगाना। क्लैरिटी लाओ कि क्या जरूरी है, एनर्जी बचाओ, वो मत करो जो जरूरी नहीं है, और फिर लेजर बन के उस एक टारगेट पर वार करो। पावरफुल क्लोजअप टोन। तू कोई एवरेज इंसान नहीं है, तेरे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है जो दुनिया को हिला सकती है, लेकिन तू हार रहा है अपने ही मन से, अपने ही फोकस से। अब वक्त है गेम पलटने का। फाइनल एक्शन प्लान फोकस मास्टर बनने के लिए। मॉर्निंग फोन चेक बंद कर। हर दिन 90 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक बना। पोमोडोरो 25 मिनट वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक टाई करना शुरू कर। डिस्ट्रैक्शन ट्रैकर बना, क्या क्या तुझे भटकाता है लिख। हर हफ्ते एक दिन डोपामाइन डिटॉक्स कर। फोकस प्लेलिस्ट बना, बिना लिरिक्स वाली म्यूजिक। माइंड को सिग्नल दे, काम का टाइम है, प्ले का नहीं। आउट्रो पार्ट 2 स्लो, बोल्ड, डीप टोन। अगर तू अपने दिमाग पर राज नहीं करेगा तो दुनिया तुझसे वही कराएगी जो वो चाहती है। इसलिए आज से फोकस तेरा धर्म है, डिसिप्लिन तेरी ताकत है, और हर डिस्ट्रैक्शन तेरा दुश्मन है। लाइक, शेयर और कमेंट कर। अब मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। और अगली वीडियो में मिलेगा हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स लाइक अ मंक, ताकि सिर्फ फोकस नहीं, मेंटल पीस भी तेरा बन जाए। चलो शुरू करें। तू दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन खुद के मोबाइल का पासवर्ड भी बदलने की हिम्मत नहीं है। तू अपने फ्यूचर की बात करता है, लेकिन आज अपने दिमाग पर तेरा ही कंट्रोल नहीं है। अब टाइम आ गया है उस इनर डीमन से लड़ने का जो तुझे रोज फोकस से भटका रहा है। 13 मानसिक नॉइज को मीटा, साइलेंस से क्लैरिटी मिलती है। हर वक्त कोई ना कोई बात, कोई गाना, कोई नोटिफिकेशन तेरे दिमाग को भर रहा है, और जब दिमाग फुल होता है तो फोकस की जगह नहीं बचती। सॉल्यूशन, हर दिन 10 मिनट एब्सोल्यूट साइलेंस। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद के साथ बैठ। तू देखेगा जैसे किसी ने तेरे दिमाग को रीसेट कर दिया हो। 14 डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिस्टम तू खुद है। डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता, वो तुझ में पहले से बैठा होता है। हर बार जब तू बॉर्डम फील करता है, तेरा दिमाग बोलता है चल कुछ इजी करते हैं, चल फोन चेक कर लेते हैं, चल थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। लेकिन इस बार तू बोलेगा नहीं, मैं बॉर्डम को जीतूंगा। 15 फोकस के लिए पेन सहना पड़ेगा, और ये अच्छी बात है। फोकस मजेदार नहीं होता, फोकस इजी नहीं होता। फोकस में बॉर्डम, डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन आता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट सक्सेस का रील सिग्नल है। हर बार जब मन करे छोड़ने का तो मुस्करा और बोल अब मैं सही रास्ते पर हूं। 16 फोकस का असली इनाम पीस, प्रोग्रेस और पावर। फोकस का मतलब सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं होता, इसका असली मतलब है माइंड में शांति, प्रोग्रेस का सेटिस्फैक्शन और खुद के ऊपर भरोसा। जब तू फोकस करता है, तू अपने अंदर की एनर्जी को एक जगह सेंटर करता है, और ये एनर्जी कुछ भी बना सकती है। स्टार्टअप, किताब, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, या तू खुद एक नया इंसान। स्लो, इमोशनल टोन में फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक आदत है, एक माइंडसेट है, और सबसे ज्यादा ये खुद से किया गया वादा है। अब आखिरी बात जो तुझसे दिल से कहनी है, अगर तू अभी भी इस वीडियो को सुन रहा है तो तू एवरेज बंदा नहीं है, तू एक ऐसा इंसान है जो खुद से लड़ रहा है, हर उस चीज से जो उसे नीचे खींचती है। और इसलिए अब वक्त है अपने फोकस को हथियार बनाने का। आउट्रो पावर बूस्ट के साथ। फोकस पावर, फोकस ग्रोथ, फोकस पीस, फोकस मनी, फोकस यू एट योर बेस्ट। तो अभी लाइक कर, शेयर कर, और उस दोस्त को भेज जो हर बार कहता है मुझसे नहीं होता भाई, और कमेंट कर अब मैं डिस्ट्रैक्शन का गुलाम नहीं, मैं फोकस का मालिक हूं। सब्सक्राइब मार और तैयार हो जा अगली 5 वीडियो के लिए। हाउ टू किल लेजीनेस, एक बार में हमेशा के लिए। चलो शुरू करें। तेरे पास सब कुछ हो सकता है,
लेकिन अगर फोकस नहीं है तो सब कुछ खो भी सकता है। तेरे पास सपने हैं लेकिन ध्यान नहीं, तेरे पास गोल्स हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं, और यही वजह है कि तू आज भी वही है जहां तू एक साल पहले था। अब सोच, अगर तू आज, सिर्फ आज, 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन से दूर बैठ जाए तो क्या नहीं बदल सकता? कल्पना कर, तेरा एक फोकस दिन कैसा होगा? सुबह तू उठा बिना स्नूज के, फोन हाथ में नहीं, किताब हाथ में। फर्स्ट 2 आवर्स डीप वर्क, डिस्ट्रैक्शन जीरो। तू हर काम पूरे ध्यान से करता है और दिन के एंड पर सेटिस्फैक्शन के साथ सोता है। हां, आज कुछ बड़ा किया मैंने। ये कोई सपना नहीं है, ये तेरा ट्रूथ बन सकता है। बस एक डिसीजन चाहिए, फोकस का, टोन तेज करते हुए। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, डिस्ट्रैक्शन चुन और एवरेज लाइफ जी। फोकस चुन और वो लाइफ बना जो तुझसे बेहतर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। याद रख भाई, तेरा फोकस तेरी दुनिया की दिशा तय करता है, और डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेंगे, लेकिन तेरा विजन बड़ा होना चाहिए। आखिरी मंत्र, FOCUS फॉलो 1 कोर्स अंटिल सक्सेस। एक चीज पकड़, उसे टूट पड़, बीच में मत छोड़। जब तक वो तेरे पैरों में ना हो, चैन से मत बैठ। फाइनल आउटरो, बिल्कुल सिनेमैटिक एंड के साथ। अगर तू इस वीडियो को यहां तक सुन चुका है तो मैं तुझसे एक चीज कहना चाहता हूं। अब तेरा टाइम आ गया है। लाइक कर इस वीडियो को, शेयर कर उन सब से जो दिन भर भटकते रहते हैं, कमेंट कर, अब सिर्फ काम की बात होगी, और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली वीडियो में तेरे लिए आ रहा है द सिस्टम दैट विल चेंज योर ब्रेन फॉर एवर। चलो शुरू करें। क्या आप जानते हैं, आपके दिमाग की गहराइयों में छिपी एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन में धन और समृद्धि की बौछार कर सकती है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोच, विश्वास और आदतों का भंडार है। ये आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को प्रभावित करता है। धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अवचेतन मन को समझना और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली टूल है जो आपके द्वारा बार बार सोचे गए विचारों और विश्वासों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। जब आप धन की कमी, डर या असफलता के बारे में सोचते हैं तो अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और आपकी परिस्थितियों में यही परिलक्षित होने लगता है। इसके विपरीत, जब आप बार बार खुद को समृद्ध, सफल और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं तो अवचेतन मन उसी वास्तविकता को आकर्षित करना शुरू कर देता है। धन प्राप्ति के लिए अवचेतन मन को प्रोग्राम करना सरल है, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास और विश्वास की आवश्यकता होती है। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, बेहद प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए, हर दिन सुबह और रात को स्वयं से कहें, मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। जब आप बार बार इस तरह की पुष्टि दोहराते हैं तो ये संदेश आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है। विजुअलाइजेशन भी एक शक्तिशाली तकनीक है। अपनी आंखें बंद करके खुद को उस जीवन को जीते हुए देखें जो आप पाना चाहते हैं, जैसे खुद को एक सुंदर घर में रह रहा देखना, लग्जरी कार चलाते हुए महसूस करना, या अपनी मनचाही आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव करना। कृतज्ञता का अभ्यास भी अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक बनाने में मदद करता है। जो कुछ भी आपके पास पहले से है उसके लिए धन्यवाद देना आपके अवचेतन को यह संकेत देता है कि आप समृद्ध हैं, और यह भावना अधिक धन को आकर्षित करती है। ध्यान रखें कि अवचेतन मन आदतों के अनुसार काम करता है। अगर बचपन से आपको सिखाया गया है कि धन पाना कठिन है तो यह विश्वास आपके अवचेतन में बैठ जाता है। इसे बदलने के लिए लगातार सकारात्मक आदतें अपनानी पड़ेंगी। जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से धन और समृद्धि के प्रति सकारात्मक हो जाता है तो आप अवसरों को पहचानने लगते हैं, डर और नकारात्मकता दूर होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके आप अपनी सोच को समृद्धि की ओर मोड़ सकते हैं। याद रखें, धन की कमी नहीं है, बस सही मानसिकता और विश्वास की जरूरत है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करते समय एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनाओं की गहराई। केवल शब्दों या विचारों को दोहराना पर्याप्त नहीं होता। जब आप मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं कहते हैं तो इसे पूरी भावना और विश्वास के साथ महसूस करना बेहद जरूरी है।
भावनाएं आपके अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम होती है। जब आप धन की भावना को गहराई से महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सक्रिय हो जाता है। धन के प्रति सकारात्मक सोच बनाए रखने का एक और तरीका है कमी की मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट को छोड़कर प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट अपनाना। कमी की मानसिकता में व्यक्ति ये सोचता है कि धन सीमित है और दूसरों के पास ज्यादा होने का मतलब है कि खुद के लिए कम अवसर। जबकि प्रचुरता की मानसिकता में यह विश्वास होता है कि धन असीमित है और हर कोई समृद्ध हो सकता है। जब आप धन के बारे में सकारात्मक सोच विकसित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन खुद को उन विचारों और अवसरों के साथ जोड़ना शुरू करता है जो आपको समृद्ध बनाने की ओर ले जाते हैं। कई सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाया है। वे न केवल खुद को अमीर मानते थे, बल्कि उनकी सोच, आदतें और कार्य भी उसी अनुसार थे। धन आकर्षण के लिए कुछ व्यावहारिक अभ्यास। हर दिन एक धन डायरी रखें, जहां आप उन चीजों को लिखें जो आपकी आर्थिक प्रगति को दर्शाती है। इससे आपका ध्यान उन सकारात्मक घटनाओं पर केंद्रित रहेगा जो आपके जीवन में पहले से ही हो रही है। धन मंत्र जैसे धन मेरी ओर सहजता से प्रवाहित हो रहा है को दिन में कई बार दोहराएं। प्रेरणादायक कहानियां और आत्मकथाएं पढ़ें जो आपके अवचेतन को विश्वास दिलाएं कि सफलता और समृद्धि हर किसी के लिए संभव है। अवचेतन मन को सही ढंग से प्रशिक्षित करना कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। इसे समय, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब आप लगातार सकारात्मक विचारों और विश्वासों को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन सीमाओं को मिटाने लगता है जो आपको धनवान बनने से रोक रही थी। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए अवचेतन मन को धन और समृद्धि की ओर मोड़कर आप अपनी वास्तविकता को भी बदल सकते हैं। जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से धन और समृद्धि के विचारों से भर जाता है, तो ये न केवल आपके विश्वासों को बदलता है, बल्कि आपकी आदतों और निर्णयों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। आप अपने कार्यों में अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन आपके भीतर छिपे डर और सीमाओं को तोड़ने लगता है। धन आकर्षण के लिए मानसिक अवरोधों को तोड़ना जरूरी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए विशेष भाग्यशाली होना पड़ता है या केवल कठिन परिश्रम ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। हालांकि असली कारण यह है कि उनका अवचेतन मन धन पाना कठिन है जैसे नकारात्मक विश्वासों से भरा होता है। ऐसे विचार आपको सीमित कर देते हैं और अवसरों को पहचानने से रोकते हैं। इसलिए जब आप अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन से प्रशिक्षित करते हैं, तो ये आपकी सोच को विस्तार देता है। आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं, रचनात्मक विचारों को अपनाते हैं और जीवन में प्रचुरता का अनुभव करने लगते हैं। धन आकर्षण के लिए व्यावहारिक अभ्यास। 1. रात को सोने से पहले सकारात्मक संदेश दोहराएं। सोने से ठीक पहले अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से दोहराएं, जैसे मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं, मेरे पास असीमित अवसर है। 2. धन का मानसिक चित्र बनाएं। अपनी आंखें बंद करके खुद को समृद्ध जीवन जीते हुए महसूस करें, जैसे एक शानदार घर, सुखद यात्रा और वित्तीय स्वतंत्रता। 3. धन का सम्मान करें। धन को सकारात्मक भावना के साथ देखें। अगर आप धन को नकारात्मक या लालच से जोड़ते हैं, तो अवचेतन मन इसे अस्वीकार करना शुरू कर देता है। धन और समृद्धि के लिए अवचेतन मन को पूरी तरह बदलना एक प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं होता, लेकिन लगातार अभ्यास और धैर्य के साथ आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सकारात्मक विश्वासों से भर जाएगा, तो आपकी सोच, कार्य और परिणामों में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। आपके अवचेतन मन की शक्ति अनंत है। इसे पहचानें, अपनाएं और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। अवचेतन मन से धन और समृद्धि आकर्षित करने के लिए व्यावहारिक कदम। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर दिन स्वयं को सकारात्मक वाक्य दोहराकर प्रेरित करें, जैसे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं,
धन मेरी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो रहा है। इसे विश्वास और भावना के साथ दोहराएं ताकि अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगे। 2. विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके स्पष्ट रूप से उस जीवन की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं। अपने सपनों का घर, कार या बैंक बैलेंस को महसूस करें। इस कल्पना में जितना संभव हो भावनाओं को शामिल करें। 3. कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अपने पास जो भी संपत्ति, अवसर और सुविधाएं हैं उनके लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता से अवचेतन मन ये समझता है कि आप पहले से समृद्ध हैं, जिससे अधिक समृद्धि आकर्षित होती है। 4. नकारात्मक सोच को समाप्त करना। यदि आपके मन में धन पाना कठिन है या मैं सफल नहीं हो सकता जैसे विचार आते हैं, तो इन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, मेरे पास धन प्राप्त करने की असीमित संभावनाएं हैं। 5. नियमित ध्यान और शांति अभ्यास। ध्यान करने से आपका अवचेतन मन शांत और ग्रहणशील बनता है। ये नकारात्मक विचारों को हटाने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। 6. धन का सम्मान करना। धन को सकारात्मक दृष्टि से देखें। उसे एक ऊर्जा मानकर उसकी सराहना करें, न कि केवल लालच का माध्यम। 7. लगातार अभ्यास और धैर्य। अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना एक प्रक्रिया है जिसे निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से इन तकनीकों का पालन करने से आपका दिमाग सफलता और समृद्धि के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाएगा। अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करने के गहरे सिद्धांत। 8. प्रचुरता की मानसिकता अपनाना, अबंडेंस माइंडसेट। माने कि धन और संसाधन असीमित है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, जलन नहीं। विश्वास रखें कि आपके लिए भी प्रचुर अवसर मौजूद है। 9. धन के प्रति पुराने विश्वासों को बदलना। बचपन से सुनी गई नकारात्मक मान्यताओं जैसे पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग लालची होते हैं को बदलें। इन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदलें। धन अच्छाई का माध्यम है। 10. अवचेतन को दोहराव से प्रोग्राम करना, रेपिटेशन। अवचेतन मन बार बार दोहराए गए विचारों और अनुभवों को अधिक प्रभावी रूप से स्वीकार करता है। नियमित रूप से धन संबंधी सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराएं। 11. धन का प्रवाह, फ्लो ऑफ मनी। धन को एक प्रवाह माने जो निरंतर चलता रहता है। पैसे को रोक कर न रखें, बल्कि उसे अच्छे कार्यों में लगाएं, जैसे निवेश या दान। जब आप पैसे को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो ये और अधिक बढ़कर लौटता है। 12. स्वयं पर विश्वास, सेल्फ वर्थ एंड मनी। खुद को योग्य समझना बेहद जरूरी है। खुद से कहें, मैं धन का योग्य हूं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखें। 13. लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य बनाएं। उदाहरण, मैं अगले 6 महीनों में 1 लाख रुपए कमाऊंगा। इन लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। 14. सकारात्मक वातावरण बनाना। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और थिंक एंड ग्रो रिच। 15. कर्म और अवचेतन का संतुलन। सिर्फ सोचने से ही धन नहीं आएगा, उसके लिए कार्य भी जरूरी है। सकारात्मक सोच के साथ ठोस योजनाएं बनाएं और उन पर कार्य करें। अवचेतन मन को धन और समृद्धि के लिए सक्रिय करने के गहरे अभ्यास और रहस्य। 16. धन के साथ भावनात्मक संबंध बनाएं। जब आप धन के बारे में सोचते हैं तो उत्साह और आभार की भावना महसूस करें। अपनी मानसिकता को धन की कमी से धन की प्रचुरता में शिफ्ट करें। जब भी कोई आर्थिक उपलब्धि हासिल हो, चाहे वो छोटी हो, उसका जश्न मनाएं। 17. धन की मानसिक छवि, मनी ब्लूप्रिंट। आपके अवचेतन में धन की जो छवि बनी है वो आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अगर आपका ब्लूप्रिंट ये कहता है कि धन पाना कठिन है, तो वास्तविकता में भी यही अनुभव होगा। इसे बदलने के लिए बार बार समृद्धि और सफलता की मानसिक छवि बनाएं। 18. धन की ऊर्जा को महसूस करना। धन सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। जब आप इसे प्यार और सम्मान के साथ देखते हैं
तो ये अधिक आकर्षित होता है। पैसों को डर या लालच की नजर से देखने की बजाय उसे एक सकारात्मक ऊर्जा माने। 19. नियमित वित्तीय शिक्षा लेना। समृद्ध बनने के लिए धन के प्रबंधन का ज्ञान जरूरी है। निवेश, बचत, संपत्ति निर्माण और वित्तीय आजादी के बारे में सीखें। जब आप वित्तीय रूप से शिक्षित होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है। 20. पैसे को सही दिशा में लगाना। धन को सकारात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग करें। निवेश, दान, आत्मविकास और अनुभवों में पैसा लगाएं। जब धन का प्रवाह सही दिशा में होता है तो वो कई गुना बढ़कर लौटता है। 21. आत्मसंवाद और आत्मविश्वास। खुद से सकारात्मक बातें करें। मैं समृद्ध हूं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। नकारात्मक आत्मसंवाद से बचें, जैसे मुझसे नहीं होगा या मेरे पास पैसे की कमी है। 22. सफलता और समृद्धि का पूर्वाभ्यास करें। मेंटल रिहर्सल। अपनी सफलता को बार बार मानसिक रूप से महसूस करें। मान लीजिए कि आप पहले ही आर्थिक रूप से सफल हो चुके हैं। ये मानसिक अभ्यास आपके अवचेतन को सक्रिय करता है। अवचेतन मन और धन का रहस्य गहराई से समझिए और अमीर बनिए। 23. सकारात्मक विश्वासों को गहराई से अपनाना। अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करने के लिए सिर्फ वाक्य दोहराना पर्याप्त नहीं है। आपको विश्वासों को पूरी गहराई से महसूस करना होगा। मैं समृद्ध हूं कहते समय वास्तव में इसे महसूस करें, जैसे कि आप अभी समृद्ध हैं। विश्वास जितना गहरा होगा उतनी ही जल्दी अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलेगा। 24. डर और शंकाओं को दूर करना। धन के प्रति नकारात्मक विचार और डर अवचेतन मन को सीमित करते हैं। अगर पैसा आ गया तो लोग क्या सोचेंगे, इतना पैसा मैं कैसे संभालूंगा, जैसी सोच अवरोध पैदा करती है। इन डर को पहचानें और बदलें। धन एक सकारात्मक शक्ति है। मैं इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करूंगा। 25. धन की कमी की मानसिकता छोड़ें। जब आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं या धन पाना मुश्किल है, तो अवचेतन मन इसे सच बना देता है। इसके बजाय सोचें, मुझे सही अवसर मिल रहे हैं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रहा हूं। कमी की सोच को प्रचुरता में बदलें। 26. धन के प्रति आभार प्रकट करना। जब भी आपको पैसे मिले, भले ही वो छोटा सा बोनस या उपहार हो, आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने से अवचेतन मन इसे पहचानता है और अधिक धन आकर्षित करने लगता है। रोजाना लिखें, मैं अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि के लिए आभारी हूं। 27. पैसों का सही उपयोग और प्रवाह बनाए रखें। धन को रोकना या इकट्ठा करके रखना ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। धन का प्रवाह बनाए रखें, निवेश करें, दान करें, स्वयं के विकास में लगाएं। जब आप धन को एक सकारात्मक प्रवाह में इस्तेमाल करते हैं तो ये वापस लौटता है। 28. धन प्राप्ति के लिए कार्य और कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन। केवल सोचने और कल्पना करने से ही धन नहीं आएगा। सकारात्मक सोच प्लस सही कर्म सफलता। अवसरों पर कार्य करें, नए कौशल सीखें और योजनाओं पर अमल करें। जब आप सही कदम उठाते हैं तो अवचेतन मन भी आपको सही दिशा में प्रेरित करता है। 29. समय का सदुपयोग करें। अमीर और सफल लोग समय को बहुत महत्व देते हैं। धन अर्जन के लिए समय की कद्र करें और इसे सही कामों में लगाएं। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। 30. धन का सम्मान करें। अपने पास मौजूद पैसों का सम्मान करें, भले ही वो कम क्यों न हो। अपने पर्स, वॉलेट और बैंक खाते को व्यवस्थित और साफ रखें। पैसों को प्यार और सम्मान से देखें, लालच से नहीं। 31. धन का मानसिक चित्र बनाएं। मनी विजन बोर्ड। एक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें वो सब कुछ दर्शाया गया हो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। सुंदर घर, कार, बैंक बैलेंस, छुट्टियां, सब कुछ उस बोर्ड पर लगाएं। इसे रोजाना देखें और खुद को उस जीवन को जीते हुए महसूस करें। 32. सफलता की कहानियों को पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। अमीर और सफल व्यक्तियों की जीवन कहानियां पढ़ें। थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी किताबों को पढ़ें। उनके विचारों और आदतों को अपनाएं। 33. धन को एक साधन माने, लक्ष्य नहीं।
धन को सिर्फ एक माध्यम समझें, न कि अंतिम लक्ष्य। असली लक्ष्य मानसिक शांति, खुशहाली और संतोष है। जब आप इसे साधन के रूप में देखेंगे तो दबाव कम होगा और धन अधिक आकर्षित होगा। 34, पैसे के साथ आत्मविश्वास बनाएं। जब भी आप धन के बारे में सोचें, आत्मविश्वास महसूस करें। अपने वित्तीय निर्णयों में दृढ़ रहें। पैसों को लेकर अनिश्चितता नहीं, बल्कि स्पष्टता बनाए रखें। 35, अवचेतन को रात में प्रशिक्षित करें। स्लीप प्रोग्रामिंग। सोने से पहले सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराएं। अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हुए सोएं। अवचेतन मन नींद में अधिक ग्रहणशील होता है। 36, संगीत और ध्यान का उपयोग करें। बाइनोरल बीट्स और गाइडेड मेडिटेशंस सुने। ये अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। 37, धन का प्रवाह महसूस करें। जब भी पैसे खर्च करें, इसे खुशी और संतोष के साथ करें। यह पैसा किसी अच्छे कार्य में उपयोग हो रहा है और यह मुझ तक वापस लौटेगा। 38, आत्मसंयम और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। खर्च और बचत में संतुलन बनाए रखें। धन के प्रति लापरवाह नहीं बने, लेकिन डर भी न रखें। 39, अवचेतन में बार बार सकारात्मक संदेश देना। रेपिटेशन इज की। दोहराव के माध्यम से ही अवचेतन मन बदला जा सकता है। हर दिन अपनी समृद्धि की पुष्टि दोहराएं। 40, निष्कर्ष। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप इसे सही विश्वासों, विचारों और भावनाओं के साथ प्रशिक्षित करते हैं, तो ये चमत्कार कर सकता है। लगातार सकारात्मक सोच, विश्वास और कार्य ही आर्थिक समृद्धि का रहस्य है। आपके विचार ही आपका भविष्य है। अपने अवचेतन मन को समृद्धि और सफलता के लिए प्रशिक्षित करें और अपने सपनों को सच होते देखें। अवचेतन मन और धन का गहरा विज्ञान। अमीर बनने की प्रक्रिया को और गहराई से समझें। 41, सकारात्मक भावनाओं को जोड़ना। इमोशनल कनेक्शन विद वेल्थ। केवल शब्दों को दोहराना काफी नहीं है, भावनाओं का होना जरूरी है। जब आप कहें, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, तो इसे महसूस करें। कल्पना करें कि आपके बैंक खाते में बड़ी रकम जमा है और आप आत्मविश्वास से जीवन जी रहे हैं। 42, धन के प्रति सही भाषा का प्रयोग करें। अपनी भाषा पर ध्यान दें। पैसा मुश्किल से आता है जैसी बातें आपके अवचेतन को नकारात्मक संदेश देती है। इसके बजाय कहें, धन मेरे जीवन में आसानी से और लगातार प्रवाहित हो रहा है। 43, धन के लिए मानसिक क्लियरेंस। क्लियर योर मेंटल ब्लॉक्स। यदि आपके मन में यह धारणा है कि अमीर लोग लालची होते हैं या पैसा सिर्फ मुश्किल से कमाया जा सकता है, तो इसे बदलना होगा। मान्यताओं को सकारात्मक बनाएं। धन अच्छाई और अवसरों का द्वार है। 44, अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करने के लिए दिनचर्या। सुबह उठते ही सकारात्मक धन संबंधी पुष्टि दोहराएं। दिन में अपने विजन बोर्ड को देखें और खुद को अमीर महसूस करें। रात में सोने से पहले विजुलाइज करें कि आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। 45, धन के प्रति लगाव छोड़ना। डिटैचमेंट फ्रॉम मनी। पैसा कमाने की इच्छा रखें, लेकिन उस पर अत्यधिक निर्भर न रहें। जब आप धन के प्रति जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हैं, तो डर और चिंता पैदा होती है। सकारात्मक भाव के साथ कहें, धन मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेरा वास्तविक मूल्य मेरे गुणों और क्षमताओं में है। 46, आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन बनाए रखना। धन को केवल भौतिक चीजों से जोड़कर न देखें, इसे एक ऊर्जा के रूप में समझें जो आपके आत्मिक और मानसिक विकास का हिस्सा है। जब आप आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन बनाए रखते हैं, तो धन स्वतः आकर्षित होता है। 47, सफलता का अभ्यास करना। प्रैक्टिस सक्सेस बिफोर इट हैपेंस। अपने लक्ष्यों को बार बार लिखें। अपने भविष्य को ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका हो। अपने आदर्श जीवन की स्क्रिप्ट लिखें और उसे रोज दोहराएं। 48, आभार की शक्ति। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। रोज 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार महसूस करने से अवचेतन मन और अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने लगता है। 49, स्वस्थ धन संबंधी आदतें बनाना। हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स। हर महीने एक निश्चित राशि बचाएं, बजट बनाएं और उसका पालन करें।
खर्च और निवेश में संतुलन बनाए रखें। 50. धन को लेकर धैर्य रखना, पेशेंस एंड फेथ। अवचेतन मन को परिणाम देने में समय लगता है। लगातार प्रयास करते रहें और धैर्य रखें। अंतिम संदेश, आपका अवचेतन मन एक असीम शक्ति का भंडार है। इसे सही विश्वासों, विचारों और आदतों से प्रोग्राम करके आप जीवन में असाधारण आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। क्या आपका दिमाग भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति हो जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सके, जो आपकी जिंदगी को सपनों की तरह बना सके। जी हां, ये कोई जादू नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत है। हमारे जीवन के 90% से ज्यादा निर्णय हमारे अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन हम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। अगर आप इसे कंट्रोल करना और इसकी शक्ति को बढ़ाना सीख लें, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अवचेतन मन की शक्ति बढ़ाने के तरीके। 1. पॉजिटिव सोच और विश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग बिलीफ। आपका अवचेतन मन वही ग्रहण करता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप अपने मन में नकारात्मक विचार लाते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी वैसा ही प्रोग्राम हो जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद पर भरोसा रखें। 2. विजुअलाइजेशन। अपने सपनों को हकीकत बनाएं। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। जैसे मान लीजिए कि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपनी कल्पना में खुद को पहले से उस स्थिति में देखें। इसे रोजाना करने से अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने लगता है। 3. ऑटो सजेशन। खुद को शक्तिशाली बातें कहें। हर दिन अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव निर्देश दें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मुझे हर काम में सफलता मिल रही है। बार बार ये बातें बोलने और सोचने से आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। 4. ध्यान, मेडिटेशन। मन को गहराई से जोड़े। ध्यान करने से आपका अवचेतन मन शांत और शक्तिशाली बनता है। रोजाना 10-15 मिनट गहरी सांस लें, ध्यान लगाएं और अपने विचारों को नियंत्रित करें। इससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है और नए आइडियाज आने लगते हैं। 5. ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद देना सीखें। रोज रात को सोने से पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगा और अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाएगा। 6. अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ रहें। जो चीजें आप देखते, सुनते और पढ़ते हैं, वही आपका अवचेतन मन ग्रहण करता है। इसलिए मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनें और अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। निष्कर्ष, अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को सही तरीके से बढ़ाएंगे, तो जीवन में असंभव भी संभव लगने लगेगा। ये शक्ति आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। बस इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखें। तो आज से ही अपनी सोच बदलें, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाएं और अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो इससे दूसरों के साथ शेयर करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अभी से अमल करें। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसे जागृत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसके लिए सही तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और फिर वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी बीज को जमीन में डालने के बाद समय के साथ वो एक मजबूत पेड़ बन जाता है। हर सुबह जब आप उठें, तो अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करें। अगर आप खुद से कहेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आपका दिन वास्तव में अच्छा बीतेगा। इसी तरह अगर आप हर वक्त खुद को कमजोर या असफल मानेंगे, तो आपका अवचेतन मन भी वैसे ही परिणाम देगा। इसलिए अपनी सोच को इस तरह तैयार करें कि वो सिर्फ सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें ही ग्रहण करे। सोने से पहले अपने मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है। दिन भर की नकारात्मकता और चिंताओं को हटाकर खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करने की कोशिश करें। ऐसा करने से अवचेतन मन उन विचारों को रात भर गहराई से स्वीकार करता है और अगली सुबह आपकी ऊर्जा
और आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। अगर आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो अपने दिमाग में पहले से ही सफलता की छवि बना लें। कल्पना करें कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, उसकी खुशी महसूस करें और खुद को उस सफलता का हकदार मानें। जितना गहराई से आप इसे महसूस करेंगे, उतना ही आपका अवचेतन मन उसे सच करने की दिशा में काम करेगा। ध्यान और मेडिटेशन अवचेतन मन को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन गहरी शांति की अवस्था में पहुंच जाता है और अवचेतन स्तर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह आपको आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। नियमित ध्यान करने से दिमाग की ताकत बढ़ती है, विचारों पर नियंत्रण आता है और आप अपने जीवन को मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना, महान व्यक्तियों की जीवन गाथाएं सुनना और प्रेरणादायक चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना अवचेतन मन को सही दिशा देने में मदद करता है। जब हम अच्छे विचारों से घिरे रहते हैं तो हमारा अवचेतन मन भी उन्हें अपनाने लगता है और हमारी सोच और आदतों में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम नकारात्मक माहौल में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आभार व्यक्त करना भी अवचेतन मन को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जब आप रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास है, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा खुशियों और अवसरों से भर देता है। ये एक अद्भुत नियम है कि जो इंसान अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करता है, उसके पास हमेशा अधिक चीजें आती रहती है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली औजार है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। बस आपको इसे सही दिशा में मोड़ना आना चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, वैसे वैसे आपका अवचेतन मन आपके हर सपने को पूरा करने में मदद करेगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, क्योंकि वे अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान चुके होते हैं। अगर आप भी इसे समझ लें और अपने जीवन में लागू करें, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपने अवचेतन मन को अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदलें। जो भी आपका सपना है, जो भी लक्ष्य है, उसे अभी से अपने दिमाग में उतार लें और पूरी शिद्दत से यकीन करें कि वो सच होने वाला है। अपने हर विचार को एक बीज की तरह बोइए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। जब हम अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी सोच, हमारे अनुभव और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। अगर वो सही बीज डालेगा, सही देखभाल करेगा और समय समय पर पानी देगा, तो उसकी फसल भी अच्छी होगी। लेकिन अगर वो गलती से खरपतवार के बीज बो दे या फसल की देखभाल न करे, तो नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। ठीक इसी तरह हमारे अवचेतन मन में जो भी विचार हम बार बार डालते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम बार बार खुद को असफल मानेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसी को सच मान लेगा और हमारी जिंदगी में सफलता मिलना कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद को यह विश्वास दिलाएं कि हम सक्षम हैं, योग्य हैं और हम अपने लक्ष्यों को जरूर हासिल करेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा और हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देगा। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली तकनीक सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम बार बार खुद से वही बातें दोहराते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में सच होते देखना चाहते हैं। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो रोज सुबह और रात को खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मेरे पास अपार ऊर्जा और बुद्धिमानी है, मैं अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन बातों को सत्य मानने लगेगा और आप अपने अंदर वास्तविक बदलाव महसूस करेंगे। ये विधि बिल्कुल वैसी ही है जैसे जब कोई व्यक्ति झूठ को बार बार बोलता है, तो एक समय बाद उसे खुद भी वो सच लगने लगता है। इसी तरह अगर हम सकारात्मक बातें खुद से बार बार कहेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच बनाने के लिए काम करने लगेगा। इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन भी एक अत्यंत प्रभावी तकनीक है। ये एक मानसिक अभ्यास है
जिसमें हम अपनी इच्छित स्थिति की कल्पना करते हैं, जैसे वो पहले से ही सच हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ मिनट अपने दिमाग में खुद को उस सफलता के मुकाम पर देखिए। कैसा महसूस हो रहा है? कौन लोग आपको बधाई दे रहे हैं? आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? जब आप इसे गहराई से महसूस करेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे एक वास्तविकता मानने लगेगा और उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। ध्यान, मेडिटेशन भी अवचेतन मन को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम रोज कुछ समय के लिए शांति से बैठते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन की शक्ति बढ़ती है। ध्यान से हमारा मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारी मानसिक ऊर्जा मजबूत होती है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है जो हम उसे देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप ध्यान करते समय सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो उनका प्रभाव और भी अधिक होगा। इसके अलावा आपका अवचेतन मन आपके द्वारा सुनी गई बातों और पढ़ी गई चीजों को भी ग्रहण करता है। यही कारण है कि जब हम कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ते हैं या किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, तो हम खुद को भी ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत, अगर हम नकारात्मक समाचारों, बेकार की गॉसिप और नकारात्मक विचारों से खुद को घेर लेते हैं, तो हमारे अवचेतन मन पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें। अगर आप अपनी अवचेतन शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो अपने विचारों को चुनकर और समझदारी से इस्तेमाल करना सीखें। अपनी सोच को उन चीजों की ओर केंद्रित करें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, न कि उन चीजों पर जो आपको डराती या रोकती है। हमेशा याद रखें कि आपका अवचेतन मन एक विशाल शक्ति का भंडार है और यदि आप इसे सही तरीके से नियंत्रित कर लें, तो कोई भी चीज आपको आपके लक्ष्यों को पाने से नहीं रोक सकती। अब यही समय है जब आप अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानें और इसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप इसे अपनाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गई है, आपके निर्णय पहले से ज्यादा प्रभावी हो गए हैं और आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव खुद ब खुद आने लगे हैं। सफलता, खुशी और आत्मविश्वास आपके साथ है। बस अपने अवचेतन मन को सही तरीके से निर्देश देने की जरूरत है। जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से आपकी सोच और कार्यों को नियंत्रित करने लगेगा, तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव आ गया है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है, तो आपके व्यक्तित्व, आदतों और सफलता के प्रति आपके दृष्टिकोण में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, लेकिन जब वो पेड़ बनता है, तो अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा होता है और फल भी देता है। अवचेतन मन को जागरूक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और निरंतरता। बहुत से लोग कुछ दिन तक सकारात्मक सोचते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और ध्यान लगाते हैं, लेकिन फिर वे उम्मीद करते हैं कि तुरंत कोई चमत्कार हो जाएगा। जब ऐसा नहीं होता, तो वे हताश होकर इस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करने में समय लगता है। ठीक उसी तरह जैसे शरीर को स्वस्थ और फिट बनाने के लिए रोजाना व्यायाम करना जरूरी होता है, उसी तरह अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें हटाना। अधिकतर लोग अपने जीवन में असफल इसलिए नहीं होते कि वे योग्य नहीं हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अवचेतन मन में नकारात्मकता भरी होती है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि जिंदगी मुश्किल है, पैसा कमाना आसान नहीं, सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है। ऐसे नकारात्मक विचार अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू कर दें और हर नकारात्मक सोच को तुरंत सकारात्मक सोच से बदल दें, तो आपका अवचेतन मन भी बदलने लगेगा। यह भी जरूरी है कि आप अपने आसपास का माहौल सकारात्मक रखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें और आपके सपनों का समर्थन करें। अगर आप हर दिन शिकायत करने वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले और निंदा करने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका अवचेतन मन भी उन्हीं विचारों को ग्रहण करने लगेगा। इसलिए अपने दोस्तों,
सहकर्मियों और अपने रोजमर्रा के वातावरण को बुद्धिमानी से चुनें। एक और शक्तिशाली तरीका है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। जब आप हर दिन ये महसूस करते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है, अच्छा स्वास्थ्य, एक छत, खाना, परिवार और दोस्त, तो आपका अवचेतन मन ये संदेश ग्रहण करता है कि आप समृद्ध और खुशहाल हैं। इससे ब्रह्मांड आपको और अधिक खुशियां और सफलता देने लगता है। इसलिए हर सुबह और रात को सोने से पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके साथ साथ सपनों को लिखना भी अवचेतन मन को सक्रिय करने का एक असरदार तरीका है। एक डायरी में अपने लक्ष्यों और सपनों को इस तरह लिखें जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं और मेरे पास एक सुंदर घर है। मेरी सेहत बहुत अच्छी है और मैं ऊर्जावान महसूस करता हूं। मुझे अपने करियर में सफलता मिल रही है और मैं हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा हूं। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। अंततः आपको अपने अवचेतन मन पर पूरा विश्वास रखना होगा। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो भले ही अभी वो आपको मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप लगातार सही तरीके से अभ्यास करते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदल देगा। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आप इसे सही निर्देश देंगे तो ये वैसा ही आउटपुट देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने अवचेतन मन की अनंत शक्ति को पहचानें और इसे अपनी सफलता और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए हर दिन, हर पल अपनी सोच को नियंत्रित करें और अपने अवचेतन मन को सफलता की राह पर ले जाएं। आपकी जिंदगी का हर सपना, हर लक्ष्य, हर इच्छा संभव है। बस आपको अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। आज से ही शुरुआत करें, अपनी सोच बदलें और अपने अवचेतन मन की असीम ताकत को महसूस करें। जब आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगता है। पहले जिन चीजों को आप असंभव मानते थे वे अचानक संभव होने लगती हैं। जो अवसर पहले आपको दिखाई नहीं देते थे वे अब आपके सामने आने लगते हैं। इसका कारण यह है कि जब आपका अवचेतन मन एक निश्चित दिशा में काम करने लगता है तो पूरा ब्रह्मांड भी आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए संयोग बनाता है। इसे आप कायनात का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है तो उसकी जिंदगी में वही चीज बार बार आने लगती है। जैसे अगर कोई इंसान हमेशा यह सोचता है कि वो गरीब है तो उसका अवचेतन मन इस सोच को और मजबूत कर देता है और उसे वैसे ही हालात मिलते रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो समृद्ध है, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उसे सफलता मिलेगी, तो धीरे धीरे वही चीजें उसकी जिंदगी में घटित होने लगती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे बाहरी अनुभवों को नियंत्रित करता है। यह आपकी सोच को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलना सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से कैसे काबू में कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ आदतें शामिल करनी होंगी। सबसे पहले, सुबह उठते ही किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से बचें। जैसे ही आप नींद से जागते हैं, आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। इस समय अगर आप सकारात्मक विचार अपने दिमाग में डालेंगे तो वे गहराई तक चले जाएंगे और आपके पूरे दिन को प्रभावित करेंगे। एक और बेहद महत्वपूर्ण आदत है सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करना। रात के समय जब आप सोने जा रहे होते हैं तब आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, जो कि अवचेतन मन तक सीधे पहुंचने का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय अगर आप खुद से सकारात्मक बातें कहेंगे या विजुअलाइजेशन करेंगे तो वे बातें सीधे अवचेतन मन में बैठ जाएंगी और आपकी वास्तविकता बनने लगेंगी। आपके अवचेतन मन पर आपके बोले गए शब्दों का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार हम अनजाने में अपने ही खिलाफ नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं। मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। जब हम बार बार इस तरह की बातें कहते हैं
तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और हम वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। इसलिए आज से ही अपनी भाषा बदलें और अपनी बातों में सकारात्मकता लाएं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में उन भावनाओं को प्राथमिकता दें जो आपको ऊर्जावान बनाती है, जैसे खुशी, आभार, प्रेम, आत्मविश्वास और साहस। जब आप इन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उसी तरंग पर काम करने लगता है। ध्यान और प्राणायाम भी आपके अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाने में बेहद मददगार होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने दिमाग को शांत करते हैं और अवचेतन मन को साफ करते हैं। ये एक तरह से पुराने नकारात्मक विचारों को हटाकर नए सकारात्मक विचारों को अपनाने की प्रक्रिया है। जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ही आपका अवचेतन मन मजबूत और नियंत्रित होगा। सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखना होगा। कई लोग अपने लक्ष्य को लेकर आधे रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपका अवचेतन मन लगातार काम कर रहा होता है, भले ही आपको अभी इसका एहसास न हो। अगर आप धैर्य रखेंगे और अपने अभ्यास को लगातार जारी रखेंगे तो आपको अपने जीवन में वो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से जागरूक करें और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनाएं। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसे पहले अपने दिमाग में उतारें और फिर देखें कि कैसे आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलता है। जब आप इस शक्ति को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। बस खुद पर और अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जब आप अपने अवचेतन मन को जागरूक करने और इसे सही दिशा में प्रोग्राम करने की कला सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे। ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मेल है जहां आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास मिलकर आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आप जिन चीजों को महसूस करते हैं, जिन विचारों को बार बार दोहराते हैं, वही आपकी वास्तविकता का हिस्सा बनते जाते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपनी सोच को नियंत्रित करना जानते हैं। वे हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं और हर मुश्किल को अवसर में बदल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बदलाव कितने समय में होगा? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना तेज ये प्रक्रिया काम करेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ये एक सतत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाती है और आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका अवचेतन मन किसी भी सूचना को बिना तर्क किए स्वीकार कर लेता है। यह आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में ले जाते हैं। यदि आप लगातार खुद को सफल, आत्मविश्वासी और मजबूत व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको वैसे ही अवसर और अनुभव दिलाने लगेगा। लेकिन अगर आप हमेशा चिंता, भय और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन इन्हीं चीजों को बार बार दोहराएगा। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। माइकल फेल्प्स, जो दुनिया के सबसे सफल तैराकों में से एक है, जब वे ओलंपिक में हिस्सा लेते थे तो हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के बाद विजुअलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करते थे। वे अपने दिमाग में ये कल्पना करते थे कि वे पहले ही जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल उनके हाथ में है और वे पोडियम पर खड़े होकर राष्ट्रगान सुन रहे हैं। इस गहरी मानसिक तैयारी ने उनके अवचेतन मन को सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया और उन्होंने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। अब सोचिए, अगर आप भी अपने जीवन में इसी तकनीक का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? यदि आप अपने लक्ष्य को बार बार विजुलाइज करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगेगा और आपकी ऊर्जा, आपके कार्य और आपके निर्णय उसी दिशा में जाने लगेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है नाइट प्रोग्रामिंग। जब आप रात में सोने जाते हैं तब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। इस समय अगर आप सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं तो वे गहराई से आपके अवचेतन में बैठ जाते हैं। सोने से पहले अपने लक्ष्यों को दोहराएं, विजुलाइज करें
कि आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिन भर की अच्छी बातों के लिए आभार व्यक्त करें। जब आप कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, तो आपका अवचेतन मन ये संदेश ग्रहण करता है कि आप पहले से ही समृद्ध, सफल और खुशहाल हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है कि जो चीज आप महसूस करते हैं वही आपको अधिक मात्रा में मिलती है। इसलिए हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास है, फिर चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अब बात करते हैं ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति। ध्यान न केवल आपके दिमाग को शांत करता है, बल्कि ये अवचेतन मन की शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन के गहरे स्तर तक पहुंचते हैं और वहां मौजूद नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मकता को स्थापित करते हैं। ध्यान का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी शांत स्थान पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने अंदर के विचारों को बहने दें। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार करने लगेगा जो आप इसमें डालना चाहते हैं। इसके अलावा संगीत, म्यूजिक और ध्वनि तरंगों, साउंड फ्रीक्वेंसीज का प्रभाव भी अवचेतन मन को प्रभावित करने में मदद करता है। अगर आप सही तरह का संगीत सुनते हैं, जैसे 528 हर्ट्ज या 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले संगीत, तो ये आपके अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर सकता है। ये ध्वनियां मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर करती है, जिससे आपका दिमाग अधिक शांत, केंद्रित और रचनात्मक बनता है। आपके अवचेतन मन की शक्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतर अभ्यास और धैर्य। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जिसे सही तरीके से अपनाने पर निश्चित रूप से परिणाम मिलता है। जब आप इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है, आपके फैसले और कार्य पहले से ज्यादा प्रभावी हो गए हैं और आपकी जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में जाने लगी है जिसकी आपने कल्पना की थी। तो आज से ही अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागरूक करने की यात्रा शुरू करें। रोज विजुलाइज करें, सकारात्मक विचारों को दोहराएं, ध्यान करें, आभार व्यक्त करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। याद रखें, आपका अवचेतन मन वो सब कुछ बना सकता है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। अपनी सोच को नियंत्रित करें और अपनी वास्तविकता को खुद गढ़ें। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी शक्ति को पहचानें और अपने अवचेतन मन को अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदलें। जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसे पहले अपने दिमाग में उतारें, उसे महसूस करें और पूरी शिद्दत से उस पर विश्वास करें। जब आप ये कर पाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर सपना, हर लक्ष्य, हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। बस अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मोड़िए और अपने जीवन का चमत्कार होते देखिए। जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से आपकी सोच और कार्यों के नियंत्रण में आ जाता है, तो आप अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव देखेंगे जो पहले सिर्फ सपनों में लगते थे। ये एक धीमी लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया है जो आपको आपकी सोच के अनुसार परिणाम देना शुरू कर देती है। इस पूरे सफर में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता और धैर्य। अगर आप एक दिन सकारात्मक सोचें और अगले दिन पुरानी नकारात्मक सोच पर लौट आएं, तो आपका अवचेतन मन उलझन में पड़ जाएगा। इसलिए इसे एक नए पैटर्न में ढालने के लिए हर दिन सही तरीके से अभ्यास करें। अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, ध्यान, मेडिटेशन और आभार, ग्रैटिट्यूड जैसी तकनीकों का लगातार अभ्यास करना होगा। जब आप किसी चीज को बार बार महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने की दिशा में काम करने लगता है। ये नियम हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो इसे दिल से अपनाता है। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी का हर अनुभव आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी, सफल और खुशहाल मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदल देगा। अगर आप हमेशा चिंता, डर और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने अवचेतन मन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं या इसे अपने रास्ते का रोड़ा बनने देना चाहते हैं? जब आप इस शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे,
तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। आपके सपने सच हो सकते हैं, आपके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं और आपका भविष्य आपकी सोच से भी ज्यादा उज्जवल हो सकता है। तो अभी से शुरुआत करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और हर दिन इसे मजबूत करने के लिए सही कदम उठाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इस तरह की और भी प्रेरणादायक जानकारी पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।